छह राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे शुक्रवार को घोषित हो गए। हालांकि सबसे दिलचस्पी घोसी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर रही, जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने भाजपा के दारा सिंह चौहान को चित्त कर दिया और आज वो निर्णायक जीत की ओर बढ़ रहे थे और अब वो चुनाव जीत चुके हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर घोसी से विधायक बने दारा सिंह चौहान ने कुछ दिन पहले दल बदलकर भाजपा के सदस्यता ग्रहण कर ली और अपनी ही जीती हुई सीट पर अब दारा सिंह हार गए हैं। उनके हार के पीछे की क्या वजह हो सकती है, आइए जानते हैं। दारा सिंह ने कई बार पार्टी बदली है। 2009 में दारा सिंह ने बीएसपी से चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंचे, पर 2014 में बसपा के टिकट पर लोकसभा पहुंचने से वंचित रह गए। इसके बाद दारा ने 2015 में भाजपा ज्वाइन कर लिया। दारा सिंह पहली बार योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। साल 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ और चुनाव से ठीक पहले दारा सिंह चौहान पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए। सपा सरकार न बनने से निराश दारा सिंह एक बार फिर से बीजेपी में आ गए और भाजपा में शामिल होने के बाद बीजेपी उन्हें घोसी से टिकट दे दिया। यहाँ पर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। मुख्तार अंसारी का होम डिस्ट्रिक्ट होने के चलते यहाँ के मुस्लिम मतदाताओं पर उनके परिवार का प्रभाव नजर आता है। मुख्तार अंसारी मऊ से 5 बार विधायक रह चुके हैं और अब उनके बेटे सुभाष सपा से मौजूदा विधायक हैं। इसके चलते मुस्लिम वोट एक मुश्त होकर बीजेपी के खिलाफ जीतने वाले प्रत्याशी को पड़ा या किसी भी दल के मुस्लिम कैंडिडेट उतारा ही नहीं था, जिसकी वजह से एक मुश्त मुस्लिम वोट सपा के झोली में गिर गए। और इस बार कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ देर से एक्टिव हुए। इस बार के उपचुनाव में अखिलेश यादव एक्टिव रहे तो सीएम योगी ने अंतिम समय में मोर्चा संभाला। इसके पहले उल्टा होता था, बीजेपी की पूरी मशीनरी उपचुनाव में लगी रहती थी और अखिलेश यादव नदारद रहते थे। यहाँ पर ठाकुर वोटों का भी शिफ्ट होना पाया गया है। माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ के चलते पूरी यूपी में ठाकुर वोट पूरी तरह से बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन घोसी में स्थानीय फैक्टर होने के चलते ठाकुर वोट बीजेपी को नहीं मिले। दरअसल सुधाकर सिंह लोकल घोसी विधानसभा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, जबकि दारा सिंह चौहान पड़ोस के मधुबन विधानसभा के रहने वाले हैं। कहा जाता है कि गोरखपुर आसपास के जिलों में यह चर्चा है कि सीएम योगी दारा सिंह और ओपी राजभर दोनों को पसंद नहीं करते हैं। चर्चा यह भी है कि योगी इन दोनों नेताओं को बीजेपी में शामिल नहीं करना चाहते थे। जीत की एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि बीएसपी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। बीएसपी का अपना प्रत्याशी न होने के कारण भी यह सपा को इस जीत में उनका फायदा मिला है। बीएसपी उम्मीदवार न होने से सपा को फायदा मिला। चुनाव में अंतिम समय में मायावती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधी, जिससे उनके वोटरों में संदेश गया कि बीजेपी को वोट देना जरूरी नहीं है। 2022 के चुनाव में बीएसपी के खाते में 21% वोट गए थे, जो इस बार अगर आधा भी बढ़ गया तो समाजवादी पार्टी के लिए लाभकारी रहा। इधर इंडिया गठबंधन का इनको फायदा मिल गया है। घोसी उपचुनाव में सपा के पक्ष में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। वामपंथियों ने भी अपना अखिलेश यादव को दिया है अपना वोट और अपना दल कमेरावादी आदि छोटी पार्टियों ने भी समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार किया। और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन चुनावों की विपक्षी गुट इंडिया के लिए बड़े टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। अब ये जान लीजिए कि दारा सिंह कौन है। घोसी उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह की पहचान एक दबंग नेता की है। वे नोनिया चौहान नामक पिछड़ी जाति से आते हैं। अपने राजनीतिक जीवन में एक दल से दूसरे दल में तेजी से आवाजाही के कारण अब उनकी छवि एक दल बदलू नेता की बन गई है। करीब 4.5 करोड़ रुपए के संपत्ति के मालिक दारा सिंह चौहान पर कई आपराधिक मुकदमे लंबित हैं। उन पर चोरी डकैती से भी जुड़े हुए आरोप लगाए गए हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि घोसी में हुए उपचुनाव पर बीजेपी के दारा सिंह चौहान हार गए हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने भाजपा के दारा सिंह चौहान को चित्त कर दिया और यह सीट सपा के नाम हो गई और सुधाकर सिंह यहां से चुनाव जीत गए हैं।